को कथाएं श्रवण करवाई, लेकिन भगवान की दीन बंधुता का परिचय नहीं दिया आपने। भगवान को दीन बंधु कहते हैं, तो किसी दीनहीन पर जो है भगवान ने कृपा की है, जरा उसका भी वृतांत आप मुझे सुना दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कृष्ण शासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी का नाम नहीं लिया। कृष्ण शासी सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे। क्या नाम था? श्री सुदामा जी महाराज। लेकिन नाम लिया नहीं। क्या कहा? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे। केवल ब्राह्मण ही नहीं, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण थे। केवल जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और इंद्रियों से विरक्त थे। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, हमेशा हर हाल में प्रसन्न रहते थे। घर में 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी प्रसन्न रहते थे, और कभी किसी के पास मांगने के लिए नहीं गए। इतने विरक्त स्वभाव के श्री सुदामा जी महाराज किसी के घर में याचना करने के लिए नहीं गए कि मेरे घर में आज भोजन नहीं है। बच्चे भूखे सो जाते थे। बच्चों से कहा जाता था, बेटा आज एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत कह करके बच्चे सो जाते थे। पानी पी करके बच्चे सो जाते थे। श्री सुदामा जी महाराज लेकिन सुदामा जी की पत्नी का जब परिचय दिया तो दरिद्राशीद मानासा वेपमानाभिगम्य च। सुदामा जी की पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। बोले ये दरिद्र थी। जब सुदामा जी दरिद्र नहीं हुए तो सुशीला दरिद्र कैसे हो गए? सुशीला को क्यों दरिद्र कह दिया? बोले भोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके मन में विशाल तृष्णाएं होती है वो दरिद्र होता है। लेकिन सुदामा जी के मन में एक भी तृष्णा नहीं है, न पुत्रेषणा, न वित्तेषणा, न लोकेषणा। सुदामा जी इतने विरक्त स्वभाव के महाराज। सुदामा जी के घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। कई दिनों तक बच्चे भूखे रहते थे। भूखे जमीन पर सो जाना, लेकिन मां से देखा नहीं जाता था कि मेरे बच्चे भूखे सो रहे। इसलिए अब एक दिन जो है एक ब्राह्मण उनके घर में आया। जब दरिद्रता देख करके और उनके हालत देख करके सुशीला से कहता है, अरे देवी जी, आपके पतिदेव के जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश कृष्ण है, और तुम्हारी ये दीनहीन दशा। क्यों नहीं अपने पतिदेव को तुम जाकर के द्वारकापुरी भेजते हो, अपनी दरिद्रता का नाश करवाओ, भेजो। जो सुना कि द्वारकाधीश कृष्ण मेरे पति के मित्र हैं, बस महाराज फिर रहा नहीं गया।
शाम को जब सुदामा जी महाराज घर पर लौटे तो सुशीला जी कहती हैं, प्रभु ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियापतिः ब्रह्मण्यश्च शरणश्च भगवान सात्वतर्षभः। प्रभु मैंने सुना है कि आपके परम मित्र हैं श्री द्वारिकाधीश। देखिए सुदामा जी कितने विरक्त स्वभाव के हैं कि भगवान का परिचय अपनी पत्नी तक को नहीं दिया आज। वो भी कोई ब्राह्मण बतला करके गया है कि तेरे पति का जो मित्र है, हमारा मित्र यदि थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले तो साथ में फोटो खिंचा करके तुरंत फेसबुक में अपलोड कर देंगे। लेकिन सुदामा जी का विरक्त स्वभाव देखिए, द्वारकाधीश कृष्ण और अपनी धर्म पत्नी तक को पता नहीं है कि उनका परम मित्र है। इतने विरक्त स्वभाव के श्री सुदामा जी महाराज। ननु ब्रह्मन् भगवता सखा, आपकी एक सखा है, सुना है मैंने कि द्वारकाधीश आपके सखा है। बोले हाँ देवी जी बिल्कुल ठीक सुना है। बोले महाराज आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते, हमारी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। सुदामा जी क्रोधित हो गए, देवी मैं अपने बचपन के मित्र से मिलने जाऊं और अपनी दरिद्रता को रोने के लिए? बिल्कुल नहीं जाने वाला। कट्टर सिद्धांती थे श्री सुदामा जी महाराज। देवी जी समझ गए ऐसे तो ये जाने वाले नहीं। फिर जैसे तैसे मनाया। महाराज मैं ये थोड़ी कह रही हूं कि तुम उनसे कुछ याचना करना या आप उनसे कुछ मांग करके लाइए, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रही। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप अपने मित्र जो है द्वारकाधीश से मिलने के लिए चले जाइए। बोले देवी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। मित्र के घर में, गुरु के घर में, इनके घर में जो है बहन के घर, यहाँ खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। और मेरे पास एक तिनका तक नहीं ले जाने के लिए, अन्न का दाना तक नहीं है मेरे पास ले जाने के लिए। क्या करो? सुशीला कहती है प्रभु आप चिंता मत कीजिए, बस आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए व्यवस्था करूंगा। सुदामा जी कहते हैं देवी अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक लीलाया। मेरा भी मन करता है मैं अपने मित्र से मिलूं, परंतु क्या करें देवी, लेकर के क्या जाऊं? सुशीला जी कहती हैं इस बात की आप चिंता त्याग दीजिए, बस आप तैयार हो जाइए। सुशीला जो है एक जीर्ण जीर्ण फटी हुई धोती को दोहरा चौहरा करके और याचना करने के लिए अगल बगल के घरों में जाती है। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथग तंडुलान शैलखंडेन तावत्वा भद्री प्रादादुपायनम। जीर्ण जीर्ण धोती को दोहरा चौहरा करके भिक्षा के लिए जो है दो चार घरों में मांग करके अलग अलग प्रकार के चावल उसी धोती को, जीर्ण जीर्ण धोती को दोहरा चौहरा बांध करके एक पोटली बांध देती है। कौन? सुशीला। घर आकर के सुदामा जी के हाथ में पकड़ा देती है। सुदामा जी ने पोटली पकड़ी, बगल में दबा करके
भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए द्वारका के लिए चल पड़े। पैरों में चप्पल नहीं, नंगे पैर जो है श्री सुदामा जी महाराज पैदल मार्ग से जा रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो छाले फूट जाते हैं। उन्हीं छालों के अंदर जो है धूल जाने लगती है। इतना दर्द श्री सुदामा जी महाराज को होता है, चला नहीं जाता है 2 कदम सुदामा जी महाराज से। सुदामा जी महाराज जब बिल्कुल नहीं चल पाए, एक पेड़ की छांव में जाकर के लेट गए। भगवान ने अपनी माया से उन्हें सीधे द्वारकापुरी में प्रवेश करवा दिया। जब नींद खुली श्री सुदामा जी महाराज की, तो देखा चारों तरफ भवन ही भवन है। सुदामा जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। एक पथिक से पूछते हैं, महाराज ये कौन सी जगह है? मुझे द्वारका जाना था। बोले अरे बाबा ये द्वारका ही है, आप द्वारका में ही पहुंचे हुए हैं। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं द्वारकापुरी पहुंच गया। भागवत कथा के अनुसार भगवान से मिलने के लिए श्री सुदामा जी महाराज सीधे अंतापुर में जाते हैं, लेकिन नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखित श्री सुदामा चरित्र बड़ा ही सुंदर और भावुक है। आइए उसे श्रवण करते हैं। श्री सुदामा जी महाराज जब भगवान के महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। द्वारपाल रोकते हैं तो सुदामा जी महाराज कहते हैं कि भैया मुझे द्वारकाधीश कृष्ण से मिलना है, क्या आप उन तक मेरी बात पहुंचा सकते हैं कि आपका मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है। पहले तो द्वारपालों ने खूब हंसी उड़ाई कि द्वारकाधीश कृष्ण के ऐसे मित्र जिसके तन पर धोती तक ठीक से नहीं है, जगह जगह फटी हुई है, ऐसा भगवान का मित्र हो सकता है? जब दुराग्रह श्री सुदामा जी महाराज ने किया, बार बार आग्रह किया, तब जाकर के वह द्वारपाल सीधे भगवान के अंतःपुर में जाता है और भगवान से कहता है, प्रभु इस दास को दरवाजे पर सेवा करते हुए न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा जो कि आपको अपना मित्र बतलाता है। भगवान कहते कौन? जरा विस्तार से बताइए। तो द्वारपाल कहता है कि शीस पगान जगातन पे प्रभु जान को आई बसे की ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाया पान की नहीं द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रायो चकिसो बसुता भिराम, पूछत दीन दयाल कुधाम, बतावत आपनो नाम सुधाम, बतावत आपनो नाम सुधाम।
जो भगवान ने सुदामा नाम सुना, उच्च सिंहासन से कूद करके भगवान श्री सुदामा जी से मिलने के लिए चल पड़े। सुदामा जी उधर जो है नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों में खोए हुए हैं कि इतने बड़े राज्य का राजा बन चुका है, इतना बड़ा राज्य साम्राज्य है उसके पास, मुझ जैसे दास को नहीं मिलने वाला। अरे चल वापस। वहां सुदामा जी अपना मन मार करके और वापस होने के लिए जा रहे थे कि इतने में भगवान पीछे से दौड़े दौड़े जो है श्री सुदामा जी महाराज के पास आवाज लगाते हैं, मित्र। सुदामा जी ने पलट करके देखा तो दोनों मित्र जो है दौड़ करके एक दूसरे को जो है अंक में भर लेते हैं। सुन नाम सुदाम अचानक ही प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ के भागे, पग से पट पीत को दूर किया, उलझी मलिमाल को तोड़ के भागे। सब विस्मित हो कर देख रही महारानियों से मुख मोड़ के भागे, पद पात कहीन विहीन हुए, द्विज दीन कहाँ कर जोड़ के भागे। मित्र सुदामा करते हुए भगवान सुदामा जी के पास पहुंचे, अपने हृदय से लगा लिया भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी की दीनहीन दशा देख करके भगवान सीधे अपने अंतापुर में भगवान लेकर के जाते हैं। श्री सुदामा जी महाराज अपने उच्च सिंहासन पर भगवान बिठाते हैं। ब्राह्मण के चरणों में भगवान बैठ करके उस सुदामा जी के चरणों में बैठ करके चरणों को देखते हैं तो चरणों में दुनिया भर के छाले पड़े हुए हैं महाराज, उनमें अनगिनत कांटे फफोले पड़े हुए हैं। देख करके भगवान के आंखों से अश्रुपात होने लगे दीनहीन ब्राह्मण की दशा को देख करके। ऐसे विहाल विवान सो भय कंटक जाल पड़े पग जो थे, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन कोए। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मित्र इतने वर्ष तक कहाँ रह गए थे, बहुत देर में याद किया मुझे। भगवान दीनहीन दशा देख करके सुदामा जी की अपनी पटरानियों से कहते हैं कि जल का पात्र लेकर के आओ, ब्राह्मण के अवधूत के वेश में आए हुए ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन करने हैं मुझे। प्रात लेकर के आती है, जब तक पानी लेकर के आती है रुक्मणी जी, इतने में भगवान अपने आंखों से ही गंगा जमुना को प्रकट करते हुए ब्राह्मण के पादों को जो है प्रक्षालन करते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरण प्रक्षालन करते हैं भगवान।
भगवान ने श्री सुदामा जी का स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, अपनी शैया पर लेटा दिया, जो कि दूध के झाग के समान मुलायम, इतनी मुलायम जो सैया भगवान की अपनी थी, उस सैया पर भगवान ने जो है श्री सुदामा जी महाराज को लेटा दिया। सुदामा जी महाराज ने वो पोटरी जो की तो दबा रखी है, भगवान चरण दबाते हैं श्री सुदामा जी महाराज के। मित्र, श्री सुदामा जी महाराज से कहते हैं, भगवान मित्र, बचपन की याद आती है जब गुरु माता ने हमें समिधा बीनने के लिए भेजा था जंगल में। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञा भार्यूढ़ा सदृशी नवा। दो मित्र जब आपस में मिलते हैं तो पुरानी बातें करनी शुरू कर देते हैं। बोले मित्र, गुरुकुल की याद है आपको? जब समिधा बीनने के लिए गए थे, गुरु माता ने हमें चने भी दिए थे। सुदामा जी बोले सब याद है, अब बस इससे आगे मत बोलना। भगवान चरण दबा रहे हैं, पूछते हैं मित्र तुमने शादी कर ली? बोले हाँ कन्हैया, शादी तो कर ली। अच्छा, तो भाभी को नाम क्या है? तेरी भाभी को नाम है सुशीला, और जैसा उसका नाम वैसी वो है। लेकिन भैया, तेरी भाभी ने जो है एक संदेशा तुम्हारे लिए भेजा है। अरे मेरी भाभी ने संदेशा भेजा है तो तुरंत सुनाओ। सुदामा जी कहते हैं, एक मास तो पाख में दो एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। प्रभु, महीने में 2 एकादशियां तो मैंने सुनी थी, लेकिन मेरे घर में तो नित्य प्रति एकादशी का ही व्रत चल रहा है। कब ये व्रत पूरा होगा? कब तक ये व्रत पूरा होगा? भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगे। सुदामा जी की दीनहीन दशा देख करके भगवान करुण क्रंदन करते हैं, मित्र इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने? भगवान बोले, मित्र तुम जब से आए हो तब से तुमने एक हाथ दबा के रखा है, क्या बात इस हाथ में दर्द है? बोले नहीं कन्हैया, उस हाथ बिल्कुल ठीक है, बस उसको मत छेड़िए। लेकिन भगवान ने जबरदस्ती हटा तो उस पोटली को खींच लिया। भगवान कहते हैं, सुदामा जी महाराज, शायद तुम मेरा स्वभाव भूल गए हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। अरे सुदामा जी महाराज, मेरा भक्त मुझे पत्र पुष्प जल फल कुछ भी अर्पण कर दे, मैं सहज स्वीकार कर लेता हूँ। हठात भगवान ने जबरदस्ती उस पोटली को खींचा और खोल करके भगवान देखा तो 4 घर के मांगे हुए अलग अलग प्रकार के चावल। उन चावलों को देख करके भगवान जो है सुदामा जी की दशा से परिचित हो गए भगवान। और भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिए और भाभी जी ने कही थी कि 1 महीने में मेरे घर में तो नित्य प्रति एकादशी होती है, महीने में भले 2 एकादशी आती हूँ प्रभु,
मेरे घर तो नित्य प्रति एकादशी का व्रत चलता रहता है। आज भगवान ने वो मुट्ठी चावल लेकर के और प्रत्युत्तर भिजवा दिया भाभी जी को कि भाभी जी होनी थी सो है गई, अब ऐसी नहीं हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने पत्र उत्तर भिजवा दिया, भाभी जी आज तक जो होना था सो हो गया, आज के बाद तेरे घर में कभी एकादशी का व्रत नहीं होगा, नित्य प्रति जो है भंडारे चलते रहेंगे, तेरे घर का भंडार भर जाएगा। एक लोक का साम्राज्य जो है श्री सुदामा जी महाराज को भगवान ने दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठा करके खाना चाहते थे कि रुक्मणी जी ने रोक दिया। महाराज सुदामा को सब सर्वस्व दे करके क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो, अथवा रुक्मणी जी कहना चाहती हैं प्रभु अवधूत वेशधारी ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले नहीं खाना चाहिए, हमें भी ला करके दे दो, हम सब इतने सारे हैं, हमें भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। रुक्मणी जी ने उन चावलों को छीन लिया। भगवान कहते सुदामा जी महाराज आपने शादी करी, बहुत गलत बात है, हमें नहीं बुलाया अपनी शादी। बोले कन्हैया अब शादी ऐसी हो गई कि अब तेरे को पता भी नहीं था कि कहाँ है, रहता कहाँ है। वो तो कहीं से मुझे पता लग गया कि तू द्वारिका में रहता है, तब जा करके मैं आ गया। अच्छा, तो कन्हैया से कहते हैं श्री सुदामा जी महाराज, कन्हैया अपनी तो मेरी तो सब कुछ पूछ ली, अपनी कुछ नहीं बताई, पूछो। बोले तूने शादी वादी कर ली कि नहीं? बोले मित्र शादी तो हो गई। तो बहुरानी कहाँ है? बोले बहुरानी इधर ही है। तो बुलाओ। ठीक है, रुक्मणी जी को आदेश दे दिया कि सभी को कह दो अवधूत वेशधारी श्री सुदामा जी महाराज आए हैं, आशीर्वाद लेने। सबसे पहले आ गई रुक्मणी जी। महाराज प्रणाम, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, आशीर्वाद देते। इतने में सत्यभामा जी आ गए। महाराज जी प्रणाम। अरे कन्हैया दो दो शादी कर रखी है, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा, आशीर्वाद दे। इतने में कालिंदी आ गई। महाराज प्रणाम। अब सुदामा जी चौके, ये तीसरी। इतने में चौथी भी आ गई, पांचवी आ गई। सुदामा जी घबराए, कन्हैया ये कौन है? बोले ये जितनी आशीर्वाद लेने के लिए आए समझ लेना सब वही है। अब बार बार मत पूछियो मित्र कौन है कौन नहीं है, बस आशीर्वाद देते रहो। अब महाराज आ गए एक एक करके आशीर्वाद लेने के लिए। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा। जब संख्या 1000 2000 के ऊपर चली गई तो केवल भव भव कह करके काम चला रहे श्री सुदामा जी महाराज। बोले कन्हैया एक बार बता दे कि ये सब कितनी है, तो लाइन लगा करके आ रही। कन्हैया बोले अभी तो आधी भी नहीं भाई। क्या मतलब? कितनी शादी कर रखी है? बोले मित्र पूछो मत। 16,108। सुदामा जी के चरणों के नीचे से जमीन खिसक गई महाराज। अरे कन्हैया मैंने एक शादी करी, तुझे नहीं बुलाया, तूने 50 उलाहने सुना दिए मुझे। दारी के ने 16,108 शादियां करी और एक में भी बुलावा नहीं भेजा मुझे। भगवान बोले कन्हैया बोले सुदामा जी महाराज
मित्र शादियां ही मेरी ऐसी भाई, जहां पर गया वहीं पर माला पड़ गई, अब बुलाने का तो मौका ही नहीं मिला। बोले कन्हैया मेरा तो गला भी बैठने लगा है, आशीर्वाद देते देते हाथ थक गया, अब क्या करें, तो अभी तो संख्या आधी भी नहीं है। भगवान बोले मित्र देख, अब आधे को तो आशीर्वाद मिल गया, आधों को नहीं मिला, तो वो आधी रात नाराज हो जाएंगे कि उनको तो आशीर्वाद दिलवा दिया और हमें नहीं दिलवाया, अब घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। सुदामा जी ने निकाल दिया तोड़, ब्राह्मणों के पास हर चीज का तोड़ होता है, तो सुदामा जी ने तोड़ निकाल दिया। बोले कन्हैया ये तेरी अर्धांगिनी, तू इनको अर्धांग। बोले हाँ बिल्कुल ठीक। तो बोले तू ही आकर के प्रणाम कर ले, सो सबरों को आशीर्वाद मिल जाएगा। कन्हैया बोले ठीक है महाराज। कन्हैया जी आए, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, सो सबरी को देविया वहां से फिर वापस चली गई। अब अगले दिन सुदामा जी को जाना था घर। अब सुदामा जी ने सोचा कि भाई घर जाते हुए अगर सुशीला के लिए कुछ लेकर के नहीं गया तो नाराज हो जाएगी, पूछेगी क्या दिया क्या नहीं दिया, क्या करें। तो भगवान से विदा मांगते हैं। अगले दिन श्री सुदामा जी महाराज, कन्हैया देखो हमें देर हो गई है, हमें घर जाना चाहिए, सुशीला इंतजार कर रही होगी, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। कन्हैया बोले ठीक है जाओ। अब सुदामा जी कैसे बोले कि भाई भाभी जी के लिए कुछ दे दो, क्योंकि घर में जाकर के मांगेंगे क्या लेकर के आए। तो सुदामा जी कुछ बोल नहीं पाए, संकोची स्वभाव के थे। भगवान ने भी कुछ नहीं दिया। तो श्री सुदामा जी महाराज सोचने लगे कि भाई क्या करें। तो युक्ति निकाली, कन्हैया तेरी भाभी अगर कुछ पूछेगी ही तो क्या कह दूं। बोले ये कह देना कि अगली बार जब आओ तो साथ में आना। सुदामा जी ने सोचा तो भाभी का नाम लेकर कुछ तो दे ही देंगे, लेकिन नहीं दिया। तो अच्छा भाभी को क्या संदेशा दूं। बोले भाभी जी को कह देना कि अगली बार साथ में आना और जरूर जरूर आना। सुदामा जी समझ गए ये कुछ भी नहीं देने वाला। ठीक है भैया, प्रणाम करके सुदामा जी अपने नगर को चले गए। तुझे देते नहीं देखा, लेकिन झोली भरी मिली। भगवान घनश्याम की तरह है, बादलों की तरह। चुपचाप रात्रि में बरसात करके चले जाते हैं, किसी को दिखावा नहीं करते हैं कि हम बारिश कर रहे हैं, देखो बाहर आकर के देखो, नहीं। भगवान की कृपा भी इसी प्रकार से कभी भी हो जाती है। और कृपा करके कृपा निधि जो है ये नहीं कहते कि हम कृपा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, नहीं। सुदामा जी जो है जब वहां से द्वारका से वापस लौटे तो जहां उनकी कुटिया थी वहां बहुत बड़ा एक सुंदर महल बने। सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ तो हमारी कुटिया थी, झोपड़ी थी, लेकिन हमारी कुटिया कहाँ चली गई। इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कुटिया कहीं दिखाई नहीं दी। सुशीला इंतजार कर रही थी उसी भवन में। सुशीला ने ऊपर से देखा कि सुदामा जी नीचे खड़े हैं, तो भगवान ने सारा ऐश्वर्य पृथ्वी का सब कुछ प्रदान कर दिया था, राजा बना दिया था एक तरीके से। सुदामा जी के घर में बहुत सारे नौकर चाकर, ये सब बहुत बड़ा महल, सेवक सेविकाएं। तो सुशीला जी ने जब सुदामा जी को देखा तो तुरंत जो है घर से आरती की थाल सजा करके सुदामा जी के स्वागत के लिए चल पड़ी। और पीछे से सब महाराज जी के जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। बोल सुदामा महाराज की।
सुदामा जी ने सोचा हम तो सुदामा है, सुदामा महाराज कोई और होंगे। आरती की थाल सजा करके जो है सुशीला जी आ रही थी, आकर के सीधे सुदामा जी के सामने खड़ी हो गई। सुदामा जी बेचारे मुंह फेर करके खड़े हो गए। बोले देवी जी आप कौन? बोले वाह महाराज, ऐसे मित्र से मिलने के लिए गए कि हमें ही भूल गए। अरे सुशीला, और सुशीला के दो चुटीला देख करके सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे सुशीला, भगवान वास्तव में घनश्याम है। मैं तो सोच रहा था कि उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन अपना सर्वस्व मुझे प्रदान कर दिया। भगवान का धन्यवाद करते हैं श्री सुदामा जी महाराज। प्रभु देखिए, स्थिति कैसी भी हो, भगवान का नाम स्मरण करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आपके पास धन है अथवा नहीं है, आप धनवान हैं अथवा नहीं है, भगवान का नित्य प्रति स्मरण करना चाहिए। कब भगवत कृपा हो जाए कोई पता नहीं। भगवान न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान दया के भंडार हैं। तो आइए हमारे साथ में आप सब भी भगवान से एक ही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम आपसे एक ही चीज मांगते हैं। क्या? अरे मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। अरे मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बात बताइए, कौन कौन चाहता है कि भगवान की कृपा बनी रहे? सभी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो हमारे साथ में प्रेम से गाइए, फिर भगवान भी सोचेंगे शायद इसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान के सन्मुख बैठे हैं आप। इसलिए प्रेम से गाइए, भगवान से कहिए प्रभु, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पे हो, जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं। जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे
जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। राधे कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो खुश नसीब। जिसकी इजाजतों बिना, जिसकी इजाजतों बिना पत्ता हिले नहीं, जिसकी इजाजतों बिना पता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी न है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। जय हो। जय हो।
किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ 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 है। कर ले यकीन अब मेरा हो, कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं। मेरा ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 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 मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।